नरेंद्र मोदी काले धन के नाम पर आए थे। मैंने ये बात बार बार बोला है। नरेंद्र मोदी काले धन के नाम पर आए थे, काले धन को लाने के नाम पर आए थे, काले धन को ला करके लोगों को लाभ पहुंचाने के नाम पर आए थे। और नरेंद्र मोदी काले धन के नाम पर जा रहे हैं, काले धन के नाते जा रहे हैं, काले धन के लिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मन का जो लालच था काले धन के प्रति, वो नरेंद्र मोदी की राजनीति को खत्म कर डाला, खा गया, खोखला कर दिया। नरेंद्र मोदी की सोच को, नरेंद्र मोदी के विचारों को, नरेंद्र मोदी के उन्हें कुछ गुजराती चोरों का, माफियाओं का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, चौकीदार बनाकर छोड़ दिया। कभी जो नारा दिया था कांग्रेस ने, आज वो साबित हो गया। नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आपके बीच। सबसे पहले अनुरोध कि अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस सहयोग चाहते हैं इस देश को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के वैभव, अस्मिता और न जाने बहुत कुछ को बचाने के लिए। आपसे बस इतना ही अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब कर लें और अपने और दोस्तों को बोलें वो भी सब्सक्राइब करें। बस आगे मुद्दे की बात। मेरे दोस्त, दोपहर से ही जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, आप पूरे भारत में खलबली मची हुई है। नरेंद्र मोदी की हालत क्या है इसका अंदाजा मैं और मेरे जैसे कुछ लोग लगा सकते हैं, या जो नरेंद्र मोदी को नजदीक से जानते हैं वो बता सकते हैं, लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की हालत क्या है और किस हालात में है वो। अब बात, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को अल्टीमेटम दे दिया, मतलब 1 घंटे का भी समय नहीं दिया। जिस समय आपको कागज दिखाना था, कागज देना था, उसी समय आपको देना ही पड़ेगा। इधर अब नरेंद्र मोदी खिसियाए, कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो नरेंद्र मोदी खिसियाए, पूरे देश से कागज मांगने लगे और पूरा देश यानी सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी से कागज मांग रहा है कि भैया हिसाब दिखाओ, जो लूटा है वो माल बताओ, किसके साथ मिलकर लूटा है उस चोर को सामने लाओ। मोदी करे तो क्या करें, एसबीआई पर दबाव डाल करके बड़ी कोशिश की सुप्रीम कोर्ट को इधर उधर करने की, नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी की, यह समझ लो इस फैसले पर नहीं, आज का जो फैसला आया है नरेंद्र मोदी की विदाई पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी, ऐसे। अब नरेंद्र मोदी का जाना तय है। मेरे दोस्त, अब स्थिति को समझिए। मोदी की राजनीति तो खत्म हो गई, बात मोदी की नहीं है। अब मोदी से आगे सोचना है। मोदी के आगे क्या होगा मेरे दोस्त, इस बारे में देश को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आगे क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है, इसको समझिए मेरे दोस्त। 12 तारीख तक चुनाव आयोग में माने 1 दिन का समय दिया गया है एसबीआई को। रोते गाते जैसे भी हो देना ही पड़ेगा रिपोर्ट एसबीआई को। और जब वो रिपोर्ट एसबीआई को चुनाव आयोग को मिल जाएगा, चुनाव आयोग को 15 तारीख से पहले वेबसाइट पे डालना पड़ेगा। वो नाम जब सामने आएंगे 15 मार्च, और 15 मार्च से पहले बहुत कुछ होने वाला है, तैयार रहिए। लोग, जैसे समाचार आपको मिल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उस पर मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप सोशल मीडिया, राष्ट्रवादी पत्रकारों के जरिए आपको पता चल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और कुल मिला के यह कहा कि कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना कि कागज तो दिखाना ही पड़ेगा, अमित शाह कहते हैं ना कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, लोगों से उनके नागरिकता का कागज दिखाने के लिए कह रहे मोदी और अमित शाह और गुजरात लॉबी आज अपने चोरी और डकैती का हिसाब दे, कागज दिखाए, और दिखाना ही पड़ेगा।
अब अगर दिखाते हैं, यानी एसबीआई जैसे ही सबमिट करेगा चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग जैसे ही उसको सार्वजनिक करेगा, अपने प्लेटफॉर्म पे डालेगा, और जैसे ही ये लिस्ट बाहर आएगी, जैसे ही ये नाम बाहर आएंगे, नरेंद्र मोदी कहां होंगे इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। मैं लगा रहा हूं, मुझे पता है। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी की राजनीति तो खत्म हो गई। आगे समझने की बात यह है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आगे अब व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी कि विपक्ष भी मजबूत रहे, यानी भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से नहीं तोड़ना, खत्म करना है कि वो विपक्ष में बैठने के काबिल भी ना रहे। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, बिना विपक्ष की सरकार नहीं होनी चाहिए। अगली सरकार राहुल गांधी की होगी, प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, कांग्रेस की सरकार होगी, देश के सभी एनडीए गठबंधन शामिल रहेगा, यह निश्चित हो चुका। अब इस मुहर के बाद तो, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद तो, और ये चैलेंज मेरे दोस्त मैं शुरू से कर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद पूरे देश को, सबको यह सोचना चाहिए और करना चाहिए कि जो स्थिति, जैसे पूर्ण बहुमत और बहुमत से भी आगे निकल करके जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बहुमत दिया गया, वो काम किसी को कोई ना करे। आप वोट देते समय इस बात का ध्यान रखें मेरे दोस्त, इसीलिए क्योंकि विपक्ष जिंदा रहना जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बहुत अच्छा रोल निभाती है और विपक्ष में बैठने के काबिल ही है भारतीय जनता पार्टी, यह तय कर लीजिए। लेकिन उसे इतना भी कमजोर नहीं करना है कि वो कम से कम इस तरह के अनैतिक कार्यों को, अगर कांग्रेस उस रास्ते पर जाती है तो उसे रोकने की हालत में भी बीजेपी ना रहे, ऐसा अपने को नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कुछ बहुत ज्यादा आगे की सोच रहा हूं, बिल्कुल सही सोच रहा हूं मेरे दोस्त, जो बता रहा हूं वो मान लीजिए। मैंने कल जो कहा आज हो गया, मैंने यही कहा था, नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म होने जा रही है। नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म हो चुकी है। नरेंद्र मोदी की विदाई पर सुप्रीम कोर्ट मुहर लगाएगा, लगा दिया, आज क्लियर हो गया। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी जाएंगे कहां? प्रश्न सबसे बड़ा जो है वो ये है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब सीधे बिना हिल्ला हवाली के, एकदम से करेक्ट ऑन सीधे, नरेंद्र मोदी इस केस में नपेंगे, क्योंकि ये फॉल्स कंपनियों के द्वारा विदेशों से अपने ही भारत का लूटा हुआ पैसा, जो ब्लैक मनी के रूप में देश और विदेश में था, जिस पर नरेंद्र मोदी ने हिस्सेदारी लेकर के चोरों को भी बख्श दिया और अपने हिस्सेदारी लेकर विनोद अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी को धनी बनाया या पैसे को छुपाया। उस पैसे को ला करके फॉल्स कंपनियों के जरिए भारत में इंसर्ट करके अडानी को दूसरे नंबर पे पहुंचाया। भारत की सारी पीएसयूज और कंपनीज और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्टर, बिजली, कोयला, पानी, उर्वरक, सब कुछ खरीद करके अडानी को दिया। पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे, सब कुछ खरीद करके अडानी को दिया उसी काले पैसे से। और उसी काले पैसे को फॉल्स कंपनियों के द्वारा, फेक कंपनियों के द्वारा, जाली कंपनियों के द्वारा भारत में ला करके इलेक्टोरल बॉन्ड बनवा करके अपनी पार्टी में लिया। थोड़ा बहुत कुछ दूसरों को भी दिलवा दिया कि कभी बात फंसे तो बोलने के लिए रहे। मेरे दोस्त, अब जब उनके नाम सामने आएंगे, उनसे यह पूछा जाएगा कि पैसा कहां से आया, उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा यह बताने के कि नरेंद्र मोदी ने दिया था पैसा, वही हमने लाया और उसी से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके नरेंद्र मोदी को, यानी भारतीय जनता पार्टी को दिया, उसमें से हमको भी थोड़ी हिस्सेदारी मिली। इसके अलावा कुछ भी सामने नहीं आना है। अब बताइए आप कि जब यह बात सामने आएगी तो नरेंद्र मोदी कितने देर तक, कहां और कैसे राजनीति कर पाएंगे, कहां चुनाव में रैली कर पाएंगे, कहां किसी से वोट मांग पाएंगे और अब कौन सा नया जुमला गढ़ पाएंगे। ओवर द एंड।
नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी इंड हो चुकी है, खत्म हो चुका है। नरेंद्र मोदी की राजनीति खत्म हो चुकी है। उनके विदाई का समय निश्चित कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च। लेकिन खतरा यही है मेरे दोस्त, मैं हमेशा ये बात बार बार कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी के सामने 2024 का चुनाव लड़ना अब मुश्किल है, तो नरेंद्र मोदी का अगला कदम होगा भारत में इमरजेंसी लगाना। इसके अलावा भारत में इमरजेंसी लगाना और चुनाव टालना, मैंने कल भी यही बताया था कि चुनाव आयुक्त का इस्तीफा सिर्फ इसलिए लिया गया है, अरुण गोयल का इस्तीफा सिर्फ इसलिए लिया गया है कि इसी बहाने से विपक्ष आवाज उठाए और चुनाव टालने का बहाना मिले। अब चुनाव टालने का बहाना ढूंढ रहे नरेंद्र मोदी खुद चुनाव से बाहर हो चुके हैं। जो बात सामने आएगी, जो एसबीआई के रिपोर्ट से निकलकर सामने आएगा, नरेंद्र मोदी को एक नारा दिया था कांग्रेस पार्टी ने, चौकीदार चोर है, और नरेंद्र मोदी ने यह साबित कर दिया चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार डाकू है। डाका डाला है आम आदमी के धन पे, इस देश की समृद्धि पे, इस देश के धन पे। और जब यह सब चीज सामने आ जाएगा, नरेंद्र मोदी पर, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी पर बैन लगेगा चुनाव लड़ने से। भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द हो सकती है। इसकी अब यह समझ के चलिए कि 99% संभावना है कि चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी की मान्यता रद्द करनी पड़ेगी। अब ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी के पास क्या रास्ते हैं? कहां जाना चाहेंगे नरेंद्र मोदी? मार्गदर्शक मंडल में वो दरवाजे बंद हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी बंद कर दिया, वहां जाने से नहीं बचेंगे। फिर कहां जाना चाहेंगे? कानून का सामना कर नहीं सकते, करेंगे नहीं। जहां जाएंगे वो आप अंदाजा लगा लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन जाने नहीं पाएंगे। मेरे दोस्त, ये देश के आम गरीब जनता, देश की आम जनता, देश के आम लोग, देश के किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, देश के नौजवान जो रोजगार के लिए भटक रहे हैं, देश की वो आबादी 80 करोड़ जो 5 किलो अनाज का कटोरा लेकर के लाइन में खड़ी है, ये उनका पैसा था जिसे नरेंद्र मोदी ने लूट करके, डाका डाल करके हासिल किया है। और उसका जब हिसाब देने की बात आई तो मुंह छुपाने लगे, भागने लगे, एसबीआई पर दबाव डाल करके रास्ते ढूंढने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बचने का कोई रास्ता नहीं दिया, कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। अब नरेंद्र मोदी काले धन के नाम पर आए थे, मैंने यह बात बार बार बोला है। नरेंद्र मोदी काले धन के नाम पर आए थे, काले धन को लाने के नाम पर आए थे, काले धन को ला करके लोगों को लाभ पहुंचाने के नाम पर आए थे। और नरेंद्र मोदी काले धन के नाम पर जा रहे हैं, काले धन के नाते जा रहे हैं, काले धन के लिए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मन का जो लालच था काले धन के प्रति, वो नरेंद्र मोदी की राजनीति को खत्म कर डाला, खा गया, खोखला कर दिया। नरेंद्र मोदी की सोच को, नरेंद्र मोदी के विचारों को, नरेंद्र मोदी के, उन्हें कुछ गुजराती चोरों का, माफियाओं का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, चौकीदार बनाकर छोड़ दिया। कभी जो नारा दिया था कांग्रेस ने, आज वो साबित हो गया। नरेंद्र मोदी इस आरोप से बच नहीं सकते, और यह आरोप नहीं है, यह सत्य है। तो नरेंद्र मोदी का क्या होगा, परिणाम क्या होगा, यह आपके सामने है। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? सबसे बड़ा सवाल जो बार बार आपके सामने भी आता होगा, देश के सामने भी वही है। सुप्रीम कोर्ट भी आज बैठ करके यही सोच रहा होगा, या देश के सारे बड़े बुद्धिजीवी और बड़े नेता यही सोच रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी का अगला कदम क्या होगा। क्या कर सकते हैं नरेंद्र मोदी बचने के लिए? आप सोचिए। मेरे हिसाब से एकमात्र एक रास्ता बचा है देश में, इमरजेंसी लगाना और देश के नेताओं को अंदर कर देना। नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी बहादुर नहीं है, नरेंद्र मोदी बहादुरी नहीं दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी सिस्टम के पीछे छिपकर कायरता से वार करेंगे। नरेंद्र मोदी सिस्टम का इस्तेमाल करके देश पर इमरजेंसी थोपेंगे। नरेंद्र मोदी देश के नेताओं को जेल में बंद करके और देश की सत्ता पर काबिज रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट पर अगला हमला नरेंद्र मोदी का सुप्रीम कोर्ट पर भी होगा। संसद को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया है, खत्म कर दिया है। मीडिया को उन्होंने डाबर बना दिया है, सुपारी मीडिया बना दिया है, गोदी मीडिया बना दिया है। ब्यूरोक्रेट्स को यानी प्रशासन को यानी कार्यपालिका को नाकारा बना करके छोड़ दिया है। अपने लिए अपने ललकारने पर काम करने के औकात तक नीचे दबाकर छोड़ दिया है। बचता क्या है? लोकतंत्र के लिए बचा क्या है भाई? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया, सबके सब। विधायिका 100 करोड़ ले लो, 200 करोड़ ले लो। नरेंद्र मोदी को तो पता है ये पैसा लेकर क्या करेंगे अगर सत्ता चली गई तो। सबको 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ ले लो, मुझे इस गद्दी पर बैठे रहने दो। लेकिन एक बात भूल गए थे नरेंद्र मोदी कि सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता और सबको खरीदा नहीं जा सकता। ये दो बात नरेंद्र मोदी भूल गए, जिसका परिणाम है नरेंद्र मोदी के राजनीति का पटाक्षेप हो गया या होने जा रहा है या हो जाएगा। देख लीजिए नरेंद्र मोदी 15 मार्च के बाद कहां होंगे, इसकी आप कल्पना बस कर सकते हैं। मुझे पता है कहां होंगे, बताएंगे, अभी नहीं बता सकते, क्योंकि जो बातें अब सामने आएंगी उससे इनकार करना भी देश के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को या किसी को मुश्किल हो जाएगा। और जिस दिन वो सामने आएगा और पूरा देश जब जानने लगेगा, जानेगा धीरे धीरे, भले ही सोशल मीडिया के जरिए, भले ही डाबर मीडिया ना उसे दिखाएगी, लेकिन जानेगा जरूर। और जब जान जाएगा तो नरेंद्र मोदी का कैसे स्वागत करेगा ये आपको देखने वाला होगा। खैर, नरेंद्र मोदी स्वागत के लिए रहेंगे, सामने आएंगे या नहीं, ये और बहुत गंभीर विषय है सोचने का। अभी तो बस इतना ही कहा जा सकता है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी की राजनीति पर सुप्रीम कोर्ट ने द एंड का मुहर लगा दिया। ऐसे द एंड, बस बहुत हुआ मोदी जी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ जोड़ दिया, लाख कोशिशें कर ली, लाख बहाने कर लिया, लाख ड्रामे कर लिया। मोदी के वकील ने, मतलब एसबीआई के वकील ने, यानी सरकार के वकील ने, एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं था सुप्रीम कोर्ट। किसी एक का नाम लेने से क्या फायदा। एक जजों का पैनल है जिसको सीजेआई यानी चंद्रचूड़ लीड कर रहे हैं। बहुत बड़े महत्व की बात है। और यही बात नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आई कि सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता और सबको नहीं खरीदा जा सकता। और जिस दिन बेईमानी, चोरी, भ्रष्टाचारी, दोगलागिरी, जुमलेबाजी, धोखेबाजी के सामने एक सत्य आदमी खड़ा हो गया, सब ध्वस्त हो जाएगा। और हो गया एक सच्चा आदमी। चाहे पूरे भारत को आप मूर्ख बना लो, चाहे पूरे भारत को आप बरगला लो, चाहे जिसको चाहो जिस तरह से तोड़ लो, मरोड़ लो, खरीद लो, बेच लो, अब तो उसका भी समय खत्म हो गया। मोदी जी बाय बाय, नमस्कार। आपके लिए स्पेशल। जब से आप राजनीति में आए हैं 2014 में, जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, उसी दिन से मैं वार्न कर रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि आप देश के साथ गलत कर रहे हैं। और मात्र एक नीति आपका अडानीवाद। आपके पूरे वर्चस्व को, आपकी पूरी राजनीति को, आपके पूरे सपने को, जो भी आप समझ लीजिए, आप सबको खत्म कर डाला। मोदी जी, एक से राजनीति नहीं चलती। यह देश इतना कमजोर नहीं है। कम से कम 1947 के बाद तो यह देश इतना मूर्ख और इतना कमजोर नहीं रहा कि कोई टुटपुजिया अंग्रेजों का दलाल भारत को गुलाम बना लेगा। जय हिंद।